थोड़ा सा हम सब विचार करेंगे। का होला रे बा? नहीं कैसे ना वहाँ बोले आज शक्ति माता जगत जननी जगदम्बा की जय। बोले शंकर भगवान की जय। आज माता पार्वती और भोलेनाथ दोनों कैलाश पर्वत पर विराजमान। माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु मैं आज आपके मुखारविंद से मैं कथा सुनना चाहती हूँ। भगवान शंकर प्रसन्न होकर के उन्होंने कहा, ठीक है देवी, कौन सी कथा सुनना चाहती? तो माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु मुझे परोपकार की कथा सुनाए। परोपकार। कहा ठीक है देवी, सुनिए परोपकार की कथा। परोपकार की कथा कहने के लिए माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से यह प्रार्थना की। कहा ठीक है देवी सुनो। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। यह शरीर जो है 184 योनियों में भटकते भटकते अच्छे कर्म करने के कारण ये शरीर मिली मनुष्य के शरीर पा करके परोपकार के लिए मिला। किसके लिए? परोपकार। मनुष्य के शरीर जो मिली हुई है ये परोपकार के लिए है। परोपकार, दूसरे का हित करिए और दूसरे का अहित न करिए। जहां तक हो सके आप उसकी मदद कर दीजिए। लड़की है उसके विवाह में रोड़ा मत डालिए। उसको आप किसी भी तरीके से एक सही ढंग का अगर रास्ता है तो सही ढंग से आप उसकी मदद करिए। जहां तक आपका बल पैरुख हो उसकी मदद करिए। गौ है, जहां तक हो सके आप गौ की रक्षा कीजिए। गरीब आदमी है, भूखा दुखा है, उसको आप जो भी आपके पर्णकुटी में है उसको दे करके उसकी आत्मा की तृप्ति कीजिए। जैसे कि एक समय की बात है, नारद बाबा इस पृथ्वी पर भ्रमण करते 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 तीनों त्रिलोक में टहलने वाले और ब्रह्मा विष्णु के दरबार में जाने वाले, ऐसे नारद भगवान एक ब्राह्मण के घर आए और उस ब्राह्मणी के पास औलाद नहीं थी, पुत्र नहीं था। तो अक्सर करके सभी माता पिता को ये होता है कि हमारी औलाद क्या हो, कैसी हो। महाराज देखें, बतावें, नारद बाबा ने देखा उठा करके, नारद बाबा ने देखा हस्तरेखा, कहा ठीक है, हम कल ब्रह्मा के यहाँ देखा कि उसके हस्तरेखा में कोई औलाद नहीं है, और जा करके ब्रह्मा से अपने पिता से पूछा कि प्रभु उसके पास कोई औलाद हस्तरेखा? बोला कि नहीं, उसके पास तो कोई औलाद नहीं है। ब्रह्मा भी इनकार दिए। अच्छा, दूसरे दिन आकर के नारद बाबा बताए कि उसके पास कोई औलाद नहीं है। कहा ठीक है। संतोष करके दोनों आदमी अपना कमाना खाना शुरू किए। इतने में एक भिखारी गरीब आदमी और कहते हुए आ रहा है पागल जैसा, हाँ, जो मुझे एक रोटी खिलाए एक औलाद, जो दो खिलाए दो औलाद, यह कहते कहते आ रहा है ना। अंत में उसी रास्ते से गुजरा
और वो पंडिताइन उसको 2 रोटी निकाल करके दिया खाने के लिए और प्रणाम किया। बोला जाओ तुमको 2 औलाद मिलेगी। ना तो ब्रह्मा के यहाँ रजिस्टर में दर्ज है और इधर नारद की भी बात जो है असत्य निकल रही है, लेकिन उस ब्राह्मण की औलाद को 2 बच्चे भगवान देने के बाद यह जो है उस औलाद को लेकर के अपना खिला रही है, टहला रही है। कुछ दिन के बाद नारद बाबा उस रास्ते से फिर गुजरे, देखा तो एक के बजाय 2-2 लड़के उसके दरवाजे पर टहल रहे। बाद में उस औरत से पूछे, बोला बेटा बाबा आपने तो कहा था कोई औलाद नहीं, आप ही के पुत्र हैं। अब नारद को क्रोध आ गया, गए ब्रह्मा के पास, ब्रह्मा से बोले कि आपने झूठ बोल करके मुझसे कहवाया कि उसके पास कोई औलाद नहीं है, उसके पास 2 बच्चे आज धराधाम पर टहल रहे। ब्रह्मा ने उलट पुलट करके देखा, बोला कोई औलाद तो नहीं थी, कैसे बच्चे हो गए। वो गए विष्णु भगवान, ब्रह्मा और नारद दोनों गए विष्णु भगवान के